आज के टाइम में हमें पता हो कुछ स्मार्ट से हैक तो जो हमारे काम है ना वो आधे हो जाने वाले हैं। और जिन कामों में हम अटक जाते हैं, जिन कामों को करते करते हम अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, उन कामों को करने में आसानी हो जाती है। तो बहुत से स्मार्ट से टिप हैं जो आपकी लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे घर में ना अक्सर इस तरह के मैगी के पैकेट आते हैं। हम क्या करते हैं, इस मैगी के पैकेट में से मैगी निकाल लेते हैं और अक्सर इन पैकेट्स को फेंक देते हैं। तो जब भी आप इस तरह का पैकेट लेके आए, इसे ज़रा ध्यान से देखिएगा। इस पैकेट के नीचे वाला जो बेस होता है ना, ये काफ़ी अच्छा होता है। देख सकते हैं आप इसको, जब आप इस तरीके से रखते हैं तो ये बहुत इजी तरीके से रखा जा सकता है। और इसमें ये हैंडल भी होता है जिसकी वजह से इस पॉलीथीन का ना हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम इस पॉलीथीन का क्या यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जितना मैगी है हम उसको निकाल लेने वाले हैं। और इस पैकेट्स का आप चाहते हैं तो ये जो हैंडल है ना, इसे भी आप रीयूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल में इसका यूज़ करके नहीं दिखाने वाली हूँ। जो इसके नीचे वाला हिस्सा है ना, सिर्फ इसी का यूज़ करके मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो मैगी के पैकेट को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे मैगी कुछ इस तरीके से इसमें अरेंज रहती है और काफ़ी अच्छी तरीके से ये फिक्स होती है। मतलब कि इधर उधर जाती नहीं है और अच्छे से ना रखी जा सकती है। तो हम इस मैगी के पैकेट को खाली कर लेते हैं और उसके बाद में हमारे घर में ना कुछ इस तरीके के मसाले के पैकेट होते हैं। इन पैकेट्स को रखने का कोई स्पेशल ऑर्गेनाइज़र आपके पास ना हो तो आप मैगी के इस पैकेट का यूज़ कर सकते हैं, या इस तरह के पैकेट जिसमें कुछ भी फूड आता है तो पैकेट्स को फेंकने के पहले एक बार ऐसा यूज़ करके आप ज़रूर देखिएगा। इन मसालों को आप इजी तरीके से इसमें स्टोर करके रख सकते हो। स्पेशल कोई ऑर्गेनाइज़र आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें हम कचरे में फेंक रख रहे हैं उसका हम फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास जितने भी मसाले हों या इस पैकेट में जो भी आपके पास फूड अवेलेबल हो, आप उन सबको इसमें रख सकते हैं। तो देखिए मैंने एक ही प्लास्टिक पैकेट में काफ़ी सारे मसाले जो है ना वो रख लिए हैं। और ये इजी तरीका है वापस इससे निकालने के लिए, और ये रखने में भी बहुत कम जगह ले रहा है। आप इसे कहीं भी रखिए, फ्रिज में रखिए या किचन के किसी सेल्फ पे रखिए, ये बहुत कम जगह में बहुत सारे मसाले आपस में स्टोर करके रख सकता है। तो छोटा सा हैक है पर ना बहुत काम आता है। अगला यूज़फुल हैक है सेलो टेप को लेके। तो इस तरह का सेलो टेप आपके घर में भी आता ही होगा। अक्सर हम किचन में क्या करते हैं, मोबाइल का यूज़ करते हैं। कभी यूट्यूब पे हमें कुछ रेसिपी देख के बनाना होता है या इंटरटेनमेंट के लिए हम लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं। तो उस वक्त आप इस तरीके से ना टेप का यूज़ कर सकते हैं। और आप ये बच्चे को भी दे सकते हैं ताकि वो मोबाइल को आराम से देख सके और उनको किसी तरीके से बॉडी में या गर्दन में कोई पेन ना हो। छोटा सा टेप है, इसे आप ज़रूर ट्राई आउट कीजिएगा। अगला यूज़फुल हैक है मेरा प्याज को लेके। तो मैं आपको यहाँ दो तरह के प्याज दिखाने वाली हूँ। एक ये डंठल वाला प्याज। तो जब आप प्याज लेकर आते हैं तो अक्सर जो डंठल वाले प्याज रहते हैं ना, ये पूरी तरीके से पके होते हैं, कहीं से भी सड़न इसमें नहीं लगी होती है। तो ध्यान रखिएगा, आप इस तरह का प्याज ज़रूर मार्केट से लाया करें। पर कभी कभी हम इस तरीके का प्याज भी ले आते हैं जिसका डंठल ना बहुत छोटे साइज़ में होता है। कच्चे प्याज जल्दी से खेतों में से निकाल लिए जाते हैं, जिसकी वजह से ना इसमें सड़न स्टार्ट हो जाती है और बीच में से गीले गीले लगते हैं। तो ये प्याज ना ख़राब होते हैं। तो जब भी आप प्याज लें, अक्सर इसके पीछे वाले हिस्से को दबा के आप ज़रूर चेक करें कि कहीं ये प्याज ख़राब ना हो, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में प्याज बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और हम पैसा लगाते हैं इन प्याजों में। तो ये यूज़फुल टिप हमें ज़रूर पता होनी चाहिए। अगला ही यूज़फुल हैक मेरा प्याज को ही लेके है। जब हम प्याज को कटिंग करते हैं स्पेशल गर्मियों के सीज़न में, तो क्या होता है, जो प्याज का छिलका है ना वो हवा के साथ बहुत जल्दी भागता है। मतलब पूरा सेल्फ या आप जिस भी रूम में बैठ के प्याज को काट रहे हैं पूरा फैल जाता है। तो इसके लिए आप एक काम कीजिएगा, एक बर्तन लीजिए और उसमें रख लीजिए पानी। इसका ये जो छिलका है ना, इसको आप इस पानी में डालते जाइएगा। इससे क्या होगा, जो प्याज का तीखापन हमारी आंखों में लगता है, आंसू जो आते हैं, वो सब नहीं होने वाला है और प्याज का छिलका एक जगह स्टोर रहेगा। तो आप प्याज आसानी तरीके से छील सकते हैं। काफ़ी सारे प्याजों को इजी तरीके से आप छील भी पाएंगे और जो इसका छिलका है ना वो पूरे घर में फैलेगा नहीं। छोटे छोटे टिप है, इन्हें आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम प्याज छिलने के बाद में जो पानी में रखे हैं, इस प्याज का छिलके का भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था ये कच्चा प्याज है। जब इसे आप काटेंगे तो आप देखेंगे इसमें ये जो दूधिया है ये निकलता है। तो अब कच्चे प्याज को पहचानने का यही तरीका है कि आप ना इस तरीके से थोड़ा सा डंठल वाला जो होता है ना, पीछे वाला हिस्सा, थोड़े से बड़ी साइज़ का प्याज लेके आइएगा। ये प्याज खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं और इनका जो तीखापन होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो इस तरीके का प्याज हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लेने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि प्याज के छिलके का हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर गार्डनिंग करते हैं या आपके घर में पौधे हैं जिनमें जल्दी से कीड़ा लग गया है
या उनके पत्तियों में किसी तरीके का कीड़ा लग जाता है तो आप इसे पेस्टिसाइड्स की तरह यूज़ कर सकते हैं और पौधे में इस पानी को आप दे सकते हैं। किसी तरीके का जो कीड़ा लगता है, फंगस लग जाता है पौधों में, प्लांट में हमारे, वो सब नहीं होने वाला है। तो इस पानी का आप बढ़िया से यूज़ कर सकते हैं। फेंकने से पहले एक बार इस तरीके से ट्राई आउट कीजिएगा, आपको ये यूज़फुल टिप बहुत ही काम आने वाली है। स्पेशली पेड़ पौधों के लिए ये पानी बहुत फ़ायदेमंद होता है। जिस चीज़ को हम कचरे में फेंक रहे हैं ना, उस चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं जिस भी रूम या काउंटर फ्लोर पे हम प्याज को काटते हैं, एक भी छिलका आसपास नहीं फैला है। तो इसे भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगला यूज़फुल हैक है मेरा जीरा को लेके। तो जीरा एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में आती है, हर सब्जी में यूज़ किया जाता है, स्पेशली दालों की तो ये जान होती है। पर जब हम जीरा लेके आते हैं तो अक्सर पैकेट में से निकालते हैं। आप खुला लेके आइए या पैकेट वाला, हम अक्सर यही गलती करते हैं कि इसे खोलने के बाद में डायरेक्ट कंटेनर में डाल लेते हैं। ये एक बड़ी गलती है, हमने ऐसा नहीं करना है। हमने आटा छलनी लेना है और इस जीरे को यहाँ पर स्टैंड करना है। अक्सर हमारे खाने में आपने रेत या थोड़ा मोटा अगर कंकड़ या कुछ ऐसा महसूस किया है और आपको नहीं समझ में आ रहा है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मुझे नहीं समझ में आया कि ये कहाँ से आया है, तब मैंने जीरे को बड़े ध्यान से देखा, उसमें बारीक बारीक रेत जैसे कंकड़ थे जो कि आसानी से नज़रों से नहीं आ रहे थे। तो उससे जब मैंने इस तरीके से छलनी से छाना तो आप मानेंगे नहीं, बहुत सारा कचरा है ना इस छलनी में से बाहर आया है। तो जीरा आप खुला लाइए या पैकेट वाला लाइए, ये गलती को सुधारिए और हमेशा ना इस तरीके से इसे छान लीजिए। तो इसके अंदर का छोटा मोटा या थोड़ा बहुत भी कोई कंकड़ या डस्ट है वो इसी तरीके से निकल जाएगी। और जो हमारे खाने में कहीं से हमें लगता है कि कुछ आ गया है, धूल मिट्टी या कंकड़ जैसा, वो अक्सर हमारी इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही आता है। तो इसे आप डिब्बे में ट्रांसफ़र करने से पहले इस प्रोसेस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं आपको यहाँ इकट्ठा करके दिखाने वाली हूँ। देखिए जैसे प्लेट में से इसे साफ़ करी हूँ, आप देखेंगे काफ़ी सारा जो डस्ट है ना वो मेरी उंगली पे आ गया है। आप इसे अगर ध्यान से देख पाएंगे, काफ़ी सारा डस्ट, रेत, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं ना, वो होते हैं। तो आप इस तरीके से इस जीरे को स्टैंड करके यूज़ करिएगा। और ये जो छोटा वाला ज़ीरा है, चाहे तो आप इसको साफ़ करके यूज़ कर सकते हैं या फिर इसे डस्टबिन में फेंक सकते हैं। अगला यूज़फुल टिप है मेरा केले को लेके। तो केला एक ऐसा चीज़ है जो हर घर में आता है और केला जब ज़्यादा पका हुआ आ जाता है तो हम इसे ना स्टोर नहीं कर पाते हैं और उसकी वज़न की वजह से क्या होता है, ये जल्दी से पककर सड़ने लग जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा स्मार्ट सा हैक है। एल्यूमिनियम फॉयल हर घर में यूज़ होता है, आप यूज़ करा हुआ या फ्रेश वाला कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके जो डंठल वाला हिस्सा होता है ना, इसे हमने कवर कर देना है। जब आप इसे कवर करेंगे तो आप देखेंगे जो केला है वो बहुत जल्दी से नहीं पकने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा ये गल के सड़ने वाला नहीं है। तो इस स्मार्ट हैक को आपको ट्राई आउट करना है और केला जो बहुत जल्दी सड़ जाता है वो ख़त्म हो जाने वाला है। और अगला ही यूज़फुल केले को ही लेके, अगर आप एल्यूमिनियम फॉयल पेपर नहीं यूज़ करते हैं तो आप एक डोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। डोरी तो बहुत ईजी तरीके से हर घर में अवेलेबल रहती है। तो इस डोरी को कुछ इस तरीके से इसकी जो ये डंठल वाला हिस्सा है ना, इसमें लगा देना है। और इसके बाद में इस डोरी को आप कहीं पे भी किचन में, घर में हैंग कर दीजिएगा। आप देखेंगे जो केला पीछे वाले हिस्से से सड़ना स्टार्ट हो जाता है, गलना स्टार्ट हो जाता है, वो सब नहीं होने वाला है। और इस तरीके से आप केले को आराम से 5 दिन तक स्टोर कर सकते हैं और केला कहीं से भी ख़राब नहीं होने वाला है। इन छोटे छोटे टिप्स को आप अपनी लाइफ में अपना कर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। इन्हें आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगला यूज़फुल हैक है मेरा अंगूर को लेके। तो जैसे कि गर्मियों का सीज़न आ गया है और अंगूर काफ़ी सारा मार्केट में आ रहा है और अंगूर को हम घर पे भी लेके आते हैं, पर हमें नहीं पता होता है इस पे किस तरीके का पेस्टिसाइड्स या केमिकल स्प्रे करा गया है जिससे अंगूर को पकाया गया है। और उसके बाद में हम इसे अगर डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं तो ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ज़्यादातर क्या करते हैं, पानी में से डीप करते हैं और क्लीन करके खा लेते हैं, पर ये साफ़ करने का बिल्कुल सही तरीका नहीं है। हमने सबसे पहले पानी लेना है और उसमें अंगूर को डीप कर देना है। आप चाहते हैं तो यहाँ पर पहले से नमक मिला सकते हैं पानी में, मैं बाद में मिला रही हूँ। यहाँ पर लगभग 1 चम्मच नमक मिलाया है। अंगूर की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि कितना नमक हमने और मिलाना पड़ेगा। आप क्या अंगूर जो लेकर आए हैं, आप अक्सर देखे होंगे अंगूर के ऊपर एक वाइट परत होती है, इस पर थोड़ी कम थी इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे नमक मिलाया है। अगर आप जो अंगूर लेकर आते हैं उस पर वाइट परत ज़्यादा है तो आपने यहाँ पे हल्दी भी ऐड कर लेना है। हल्दी से भी बहुत अच्छी सी क्लीनिंग होती है। अंगूर में नमक मिलाने के बाद अंगूर को हमें कम से कम 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट बाद हमने इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। आप चाहते हैं तो यहाँ से इसको डंठल में से निकाल सकते हैं। 15 मिनट बाद ही इसके ऊपर जितना केमिकल है ना वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। हम इसे ज़्यादा रब तो नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत नाजुक आते हैं। हल्का सा इसको मैश कर लीजिएगा, यानी हल्का हल्का हमने इसे रब करना है ताकि इसके ऊपर का जितना केमिकल वाला छिड़काव है ना वो अच्छे से क्लीन हो जाए।
जो अंगूर हमें देखने में अच्छे लग रहे थे, बढ़िया लग रहे थे, जिनको हम डायरेक्टली खा सकते थे, आप देख सकते हैं उसमें काफ़ी सारा कचरा निकला है। पानी का जो कलर है ना वो भी लगभग बदल गया है। तो इस तरीके से आप अंगूर को घर में क्लीन कर सकते हैं और आप इसे बच्चे बूढ़े सबको दीजिएगा। ये काफ़ी अच्छे से सफाई हो चुकी है। और अंगूर को हमेशा कुछ इस तरीके के जालीदार वाले छलनी या इस तरह की टोकनी में ज़रूर रखें। देखने के लिए आपका धन्यवाद।